देवताओं ने अन्न को प्राण शक्ति को अर्पित किया और उससे कहा कि वह इसे उनके साथ साझा करे। यह प्राण शक्ति ही बृहस्पति है जो रक्त की अधिष्ठाता है। यह ब्रह्मणस्पति है जो यजुस और यज्ञ की अधिष्ठाता है। यह सामन भी है क्योंकि यह चींटी से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड तक सभी शरीरों में समान रूप से विद्यमान है। इसे उद्गीत भी कहते हैं, जिसका अर्थ है गाया गया स्वर। यह जीवन का मूल आधार है। चिकितन के प्रपौत्र ब्रह्मदत्त ने कहा है कि आंगिरस ने उद्गीत का पाठ उसी प्राण शक्ति के माध्यम से किया जो हमारी वाणी में है। जो इस प्राण शक्ति की समृद्धि को जानता है वह स्वयं समृद्ध हो जाता है। इसी कारण यज्ञ के अधिकारी को अपनी वाणी के स्वर और उच्चारण की अत्यंत सावधानी से रक्षा करनी चाहिए। प्रस्तोत्र नामक यज्ञकर्ता साम का पाठ करते हुए ये मंत्र दोहराते हैं, असत से सत की ओर मुझे ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर मुझे ले चलो, मृत्यु से अमरत्व की ओर मुझे ले चलो। प्रारंभ में यह संपूर्ण विश्व विराट था जो मानव आकृति में विद्यमान था। विचार करने पर विराट ने अपने अस्तित्व को जाना और अहम स्व अस्तित्व की भावना को प्रकट किया। क्योंकि उसने सभी नकारात्मकताओं को भस्म कर दिया, इसलिए वह पुरुष कहलाया। फिर भी वह स्वयं को अपूर्ण और अकेला अनुभव करने लगा, इसलिए उसने अपने शरीर को दो भागों में विभाजित किया, पुरुष और स्त्री। इसी कारण प्रत्येक जीव, चाहे पुरुष हो या स्त्री, अपनी पूर्ति के लिए अपनी दूसरी आधी की खोज करता है। सभी देवता यद्यपि उससे श्रेष्ठ प्रतीत होते हैं, वास्तव में उसी पुरुष की अभिव्यक्तियां हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड को दो मूल तत्वों में समेटा जा सकता है, अन्न और अन्न को भोग करने वाली शक्ति, नाम और रूप। प्राण शक्ति अपने कार्य के अनुसार अनेक नाम धारण करती है, किंतु उसे आत्मा के रूप में ही खोजना चाहिए। जैसे किसी पशु को उसके पद चिन्हों का अनुसरण करके पाया जाता है, वैसे ही आत्मा को भी खोजा जाता है। आत्मा पुत्र से भी अधिक प्रिय है, संपूर्ण धन संपदा से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि वह अंतःस्थ, नित्य और अविनाशी है।